Dear students, today we will discuss the next chapter in Pharmaceutics 1. The name of chapter is Clarification and Filtration. First one हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें filtration and clarification. What is filtration? What is clarification? And related its terms. Firstly है हमारे पास filtration. Filtration क्या एक ऐसी process. Filtration is a process whereby the solid particles are separated from the gas or liquid particles and liquid and gaseous particles by passing through the porous medium. Filtration क्या है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं लिक्विड पार्टिकल्स में, लिक्विड्स से और गैसेस में से। वो हम लोग जो सेपरेशन करेंगे पार्टिकल्स की, लिक्विड्स को जो सेपरेट करेंगे, सॉलिड को जो सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे लिक्विड और गैस से, वो हम लोग किसके थ्रू करेंगे? पोरस मीडियम के थ्रू। उस हम लोग प्रोसेस को बोल देते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इसके हम लोग डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस वेयर बाय द सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम the liquid or gases by through the porous medium। जो porous medium के थ्रू हम लोग इसको solid और liquid को separate कर देते हैं, it is called filtration। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हम लोग इसमें एग्जाम्पल लें, हम इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल लेंगे एक चाय की, जिसपे जो हाफ चैप्टर है वो उस पर डिपेंड है। अगर हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेंगे, चाय है, हम लोग चाय बनाते हैं, उसमें जो जो मटेरियल्स डालते हैं, जो शुगर है, जो हमारी चाय पत्ती है, अदरक है, इलायचीज़ है, वो हमने उसमें मटेरियल डाल दिया। जब हम लोग चाय को छलनी से छानते हैं तो उस टाइम क्या है, जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उसमें सॉलिड मटेरियल कौन कौन सा को क्या क्या होगा? चाय पत्ती होगी, अदरक, इलायची, या फिर जो हम लोग उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स जो डालेंगे वो हमारा सॉलिड मटेरियल होगा। बाकी का जो हमारा मटेरियल है वो क्या? लिक्विड मटेरियल है। जब हम चाय को सेपरेट करेंगे, उसके सॉलिड को और लिक्विड जो मटेरियल है, लिक्विड है जो, उसको सेपरेशन करेंगे, वो सेपरेशन हम किसके थ्रू करेंगे? छलनी के। उसमें छलनी क्या काम करती है? हमारा एज अ पोरस मीडियम, वो एज अ पोरस मीडियम का काम करेगी। उसके थ्रू हम लोग जो है चाय का लिक्विड जो है उसको अलग कर लेंगे और जो उसका सॉलिड मटेरियल है जिसमें चाय पत्ती होगी, अदरक होगा, इलायची होगी, उसको हम लोग अलग कर लेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सेपरेशन की, सॉलिड और लिक्विड की सेपरेशन प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद सेकेंड है हमारे पास क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में सेम प्रोसेस है फिल्ट्रेशन की तरह, सेम प्रोसेस है। इसमें क्या है कि जब हम लोग व्हेन द सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल पोर्शन नॉट एक्सीडिंग 1.0% और percent the pores of its separated form of liquid is called clarification। means that कि जो clarification है हम लोग क्लैरिफिकेशन में क्या है, ये मान लो हमारे पास एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। इसमें ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड में यहाँ पर कहीं कहीं कुछ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, कहीं कहीं पर सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होगा। उसमें जो इसमें ज़्यादा क्या है, हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कहीं कहीं पर प्रेजेंट है। तो उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं क्लैरिफिकेशन। मीन्स इसमें जो है सॉलिड पार्टिकल्स है वो 1.0% से कम प्रेजेंट है लिक्विड में। अगर हम लोग फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में क्या है, जो हमारे पास लिक्विड भी होगा, लिक्विड कम, और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है लिक्विड्स में वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। जो फाइन हमारे पास पार्टिकल्स बच जाएंगे वो थ्रू पोरस मीडियम के थ्रू हमारे जो लिक्विड है उसमें एंटर कर जाएंगे।
फिल्ट्रेशन में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू क्लैरिफिकेशन। जो क्लैरिफिकेशन है उसमें लिक्विड ज़्यादा होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो बहुत कम प्रेजेंट होंगे। कम मीन्स 1.0% तक ही हमारे पास जो है उसमें लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट होगा। उस लिक्विड को हम लोग बोल देते हैं क्लैरिफिकेशन, कि इसमें जो हम लोग वेरी स्मॉल पोर्शन में नॉट एक्सीडिंग 1.0%, the pores of its separation from liquids is called clarification। उसको हम लोग बोल देते हैं क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल है, डेफिनेशन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे वो है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बी द सेपरेशन ऑफ इंटरमिसेलर लिक्विड फॉर्म्स। जो हमारे पास इंटरमिसेलर लिक्विड फॉर्म्स है उनको हम लोगों सेपरेशन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अब इंटरमिसेलर मीन्स कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन मिक्सचर को सेपरेशन करने के लिए, या उन मिक्सचर में से जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको सेपरेट करने के लिए जो हम लोग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। Ultrafiltration may be the separation of intermicellar liquids from the solid by the use of pressure on the semi-permeable membrane। मीन्स जो हम लोग इंटरमिसिबल हमारे पास लिक्विड्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है, उनमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको हमने सेपरेट करना है। वो हम लोग सेपरेशन उनकी कैसे करेंगे? प्रेशर ऑन द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू सेपरेशन करेंगे उन सॉलिड पार्टिकल्स का, और उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या प्रेशर की वहाँ पर नीड होगी। उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है जो हम लोग टर्म करेंगे वो है फीड या फिर स्लरी। फीड और स्लरी। फीड का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास मिक्सचर है, जैसे हमने एग्जांपल चाय के हमारे पास फीड है जिसको हमने जिसमें से सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, या मीन्स हम लोग चाय को एज अ स्लरी मान लेते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है जिसको हमने मिक्सचर जो सेपरेट करना है, जिसके मिक्सचर को जिसमें से हमने लिक्विड अलग निकालना है और जो सॉलिड्स हैं उसकी अलग फॉर्म हमने निकालनी है, उस जो मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं फीड। एग्जांपल चाय। जब तक हम लोग चाय को सेपरेट नहीं कर देते वो हमारे लिए क्या एज अ फीड है। सेकंड इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी हमारे पास फिल्टर मीडियम। अब फीड के बाद हमारे पास फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम को हम लोग बोल देते हैं पोर्स मीडियम भी बोल देते हैं, कि द पोर्स मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड नोन एज फिल्टर मीडियम। जो हमारे पास जो मीडियम है जैसे छलनी क्या है एज हमारा फिल्टर मीडियम है। क्यों फिल्टर मीडियम है? क्योंकि वो सॉलिड को लिक्विड में एंटर नहीं करने देती, उसको रिटेन कर देती है, वहीं पर उसको रोक देगी सॉलिड मटेरियल्स को। तो इसलिए वो हमारा क्या है एज अ पोर्स मीडियम या फिर एज अ हमारा जो है फिल्टर मीडियम हम लोग छलनी को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फिल्ट्रेट। अब इसमें जो हमारे पास फिल्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो फिल्ट्रेट है, जो हमारे पास क्लियर लिक्विड आता है, जो हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि हमने चाय ली, चाय को सेपरेट किया, उसके ऊपर जो मटेरियल आ जाता है
जिसमें हम लोग उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे छलनी, वो है हमारा फिल्टर मीडियम, और जो हमारे ऊपर पार्टिकल्स है वो सॉलिड है। अब जो हमारे पास उसमें एक क्लियर लिक्विड बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारे पास क्लियर लिक्विड बच जाएगा उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्ट्रेट। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, फिल्ट्रेट क्या है? जो हमारे पास फिल्ट्रेशन करने के बाद एक क्लियर लिक्विड हमारे पास जो कंटेनर में प्रेजेंट होगा, जो चाय हमारे पास कप में प्रेजेंट होती है फिल्ट्रेशन करने का, तो वो हमारा हो जाता है फिल्ट्रेट। उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्ट्रेट। फिल्टर केक, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फिल्टर केक। फिल्टर केक क्या है कि जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल बच जाता है उसको हम लोग जो छलने के ऊपर हमारे पास चाय पत्ती, अदरक, जो इलायची का जो मटेरियल सॉलिड बच जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्टर केक। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। फीड क्या है? ये हमने जो कंटेनर लिया है, मान लो ये हमारे पास क्या है, चाय है। चाय को हम लोग जो पॉट में जो चाय, जिसमें भी हम लोग चाय बनाते हैं, उसमें से हमने जो पैन लिया, पैन में चाय बनाई। चाय क्या हमारे पास जो मटेरियल है चाय का, वो है हमारे पास स्लरी, मीन्स फीड। इसको हमने छलनी, यहाँ पे ये हमारी छलनी है, इससे में हमने चाय को डाल दिया। अब ये हमारी जो छलनी है वो क्या काम करेगी? एज अ फिल्टर मीडियम, क्योंकि इसमें से हम लोग जब चाय डालेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या है, जो लिक्विड फॉर्म है, इस छलनी में जब हम लोग चाय डालेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो लिक्विड है वो सेपरेट होगा। जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास चाय है वो आ जाएगी। वो कहाँ पर हमारे जो है कंटेन होके हमारे कंटेनर में, मीन्स हमारे कप में वो हमारे पास क्लियर फॉर्म में आ जाएगी। उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं फिल्ट्रेट। अब जो छलनी के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये रेड कलर का मटेरियल बच जाता है। जो रेड कलर का ये मटेरियल है, ये क्या हमारे पास चाय पत्ती है, अदरक है, ये मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं फिल्टर केक। जो हम लोग इसमें छलनी है, छलनी को बोल देंगे फिल्टर मीडियम। ये हमारे कुछ टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की थी फिल्ट्रेशन के चैप्टर में। फर्स्ट वन था फिल्ट्रेशन क्या है, कि
कि सॉलिड और लिक्विड की सेपरेशन की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्ट्रेशन। क्लैरिफिकेशन, जो पार्टिकल्स, ये भी सेम फिल्ट्रेशन की ही प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें सॉलिड लिक्विड ज़्यादा हो और सॉलिड पार्टिकल्स बहुत कम हो, 1% से कम हो, उससे ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में प्रेजेंट ना हो, उसको हम लोग बोल देते हैं क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो इंटरमिसेलर लिक्विड्स में जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो होमोजेनियस मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन्स है उनका यूज करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम है हमारे पास जो पोर्स मीडियम है, जिसको हम लोग यूज करते हैं टू रिटेन द सॉलिड्स, कि सॉलिड्स को रोकने के लिए हम लोग जो मीडियम का, जिस मीडियम का यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल छलनी होगी हमारी, या फिर हमारे पास जो कॉटन के क्लोथ्स हैं उसमें भी हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं, या हमारे पास जो अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या लेबोरेटरीज की बात करें तो उसमें हमारे पास फिल्टर पेपर होते हैं या कॉटन वूल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे क्या है, फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट है जो हमारे पास फिल्टर केक, जो सॉलिड विच गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑन द फिल्टर, जो फिल्टर पेपर के ऊपर या हमारे जो यहाँ पर फिल्टर मीडियम के ऊपर जो सॉलिड रिटेन हो जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे पास कलेक्ट होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्टर केक। जैसे एग्जांपल चाय है, चाय पत्ती है उसकी, वो हमारा फिल्टर केक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है, जो हमारे पास लिक्विड डोज, जो हमारे पास लिक्विड, क्लियर लिक्विड हमारे पास जो अवेलेबल होगा कंटेनर में, उस लिक्विड को हम लोग बोल देंगे फिल्ट्रेट। इसमें एक एग्जांपल थी फीड एंड स्लरी। फीड क्या है, जो मटेरियल, जिस मटेरियल को हम लोगों ने सेपरेशन करना है, सेपरेट करना है, उस मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं फीड। और स्लरी वो क्या है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा, जो हमारे पास फीड होगी उसको हम लोग बोल देंगे फीड और स्लरी। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है स्ट्रेनिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग क्या है, एक सिंपल मेथड है जो वाटर को हम लोग, वाटर इज अ पोर्स थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को किसी भी क्लॉथ के पीस में हम लोग डालकर उसको सेपरेशन करेंगे। ये एक सिंपल मेथड है। इसमें एग्जांपल है चाय की। ये जो अगर हम लोग कोई भी क्लॉथ का पीस है, एक पीस ले लेंगे क्लॉथ का, उसमें हम लोग वाटर डाल के या फिर सॉलिड मटेरियल को डालकर सेपरेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल पनीर, जब हम लोग पनीर डाल देते हैं उसमें कॉटन के क्लॉथ में, पीस में, तो उसमें से जो हमारे पास लस्सी होती है, जब पनीर का जो लिक्विड होता है, जो वो क्या है नीचे चला जाता है। जब दूध फट जाता है, हम लोग क्या उसमें से कॉटन के क्लॉथ में हम लोग उसको डाल देते हैं पनीर बनाने के लिए। जब जो उसमें लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल है वो हमारे पास ऊपर जो है बच जाता है। वो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं जो है स्ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डार्सी इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा डार्सी लॉ या फिर डार्सी इक्वेशन। द डार्सी लॉ इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पोर्स मीडियम, कि जो हमारा फ्लूइड है उसका फ्लो कितना है। जब हम लोग जैसे डिस्कस किया था कि हम लोग पोर्स मीडियम में से जो फिल्टर मीडियम है, फिल्टर मीडियम में से हम लोग जब लिक्विड को
सेपरेट करेंगे, उसको जब हम लोग मीडियम को सेपरेट करते हैं फीड को, तो उस टाइम जो हमारे पास फ्लो, किस फ्लो से जो हमारे पास लिक्विड वहां पर आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल है अब डार्सी इक्वेशन ने क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, कि जो हमने ये लिक्विड डाला है, यहाँ पर हमने कोई भी लिक्विड इसमें रिटेन कर रहे हैं फिल्टर मीडियम के थ्रू, कि फिल्टर मीडियम के थ्रू जो लिक्विड है वो किस फ्लो में से नीचे आ रहा है। कि ये हमारा जो लिक्विड है यहाँ पर हम लोग सेपरेट करेंगे, हम इसमें डालेंगे फिल्टर मीडियम में, वो किस फ्लो से नीचे आएगा हमारे कंटेनर में, वो है हमारा उस जो है इक्वेशन, ये हमारी जो डार्सी इक्वेशन है इस चीज को एक्सप्रेस कर रही है, कि जो हमारा लिक्विड होगा दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पोर्स मीडियम, कि पोर्स मीडियम के थ्रू जो हमारा लिक्विड आएगा उसको हम लोग किस फ्लो से आएगा वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। द लॉ वाज फॉर्म्ड बाय हेनरी डार्सी, इस जो लॉ है उसको फॉर्म्ड किया था, किसके द्वारा फॉर्म किया गया, बाय हेनरी डार्सी। उन्होंने क्या देखा था कि हेनरी डार्सी ने, कि ऑन द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू बेड ऑफ सैंड, जैसे जो सैंड है, रेत है हमारे, वो भी एक काम करती है हमारा फिल्ट्रेशन मीडियम का, फिल्टर मीडियम का, कि जो सैंड है उसमें से जो वाटर है वो किस फ्लो से आ रहा है, उस चीज को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, कि हम लोग क्या क्या इसमें फैक्टर्स होंगे, जो हमारा वाटर आ रहा है उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो वर्क करेंगे, जो इफेक्ट करते हैं, और क्या क्या इक्वेशंस है, कौन सी इक्वेशंस है जिससे हम लोग इसके जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हमारे पास एक इक्वेशन दी थी जिसको हम लोग बोल देते हैं डार्सी इक्वेशन। इसलिए है हमारे पास V इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन नीटा एल। यहाँ पर V क्या है हमारा वॉल्यूम, हम इसको लिख सकते हैं, जो V है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको dV अपॉन टीवी लिख सकते हैं, कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब हमारे पास है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें कि जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या रहेगा, कि किस फ्लो से ये हमारा लिक्विड है जो वो फ्लो होता है, पास होता है हमारा जो सैंड से, जो बेड ऑफ सैंड है उनमें से जो हमारा वाटर वो कितने फ्लो में पास होगा। उसके लिए इक्वेशन हमारे पास dV अपॉन dt V इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन एन एल। अगर हम लोग इसकी जो हमारे ये इक्वेशंस में दे रखी हैं, जो टर्म्स दे रखी है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिल्टर मीडियम वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, कि मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पर वाटर जो हमारे पास रिटेन हुआ है, जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया उसका कितना वॉल्यूम है, वो हम लोग इसमें डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है के यहाँ पर कोफिशिएंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट इसमें ए हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कितना प्रेशर
जो है इस पे लग रहा है, हमारे फिल्टर मीडियम पे कितने प्रेशर से जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। मेनली जो पार्टीशन कोफिशिएंट्स है वो हमें जो स्टेटमेंट्स दी जाती है पेपर में न्यूमेरिकल्स के, उसमें दिया होता है। नेक्स्ट ए मीन सरफेस एरिया। A is surface area, delta P डेल्टा P मीन्स हमारा जो प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है हमारे जो है फिल्टर मीडियम के ऊपर, जो हमारा फीड है उसका, और फिल्टर मीडियम के ऊपर जो हमारा कितने प्रेशर से हम लोग जो हमारी स्लरी है या फीड है उस पर अप्लाई हो रहा है, वो है हमारा डेल्टा P। एल मीन्स, एल का मीनिंग है यहाँ पर लेंथ, एन मीन्स है हमारा नीटा, कि कितना हमारे पास जो है, जो हमारे पास वॉल्यूम है, कि कितना हमारे पास विस्कोसिटी है लिक्विड की, जो विस्कोसिटी ऑफ हमारे पास फ्लूइड है वो कितनी है, कि फ्लूइड किस टाइप का है, विस्कस है, लिक्विड है। जैसे एग्जांपल अगर वाटर है तो वो तो इजीली वहां से फ्लो कर जाएगा, वहीं पर अगर हम लोग की जो है हनी की, शहद की एग्जांपल है, तो वो गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी गाढ़ी होती है, तो वो क्या धीरे धीरे वहां से जो है हमारा फिल्टर मीडियम उसमें से पास आउट होगा। एन का मीनिंग है नीटा का विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है उसका, एल मीन्स थिकनेस ऑफ फिल्टर पेपर, यहाँ पे लेंथ थिकनेस ऑफ फिल्टर पेपर लिखेंगे कि जो फिल्टर पेपर है उसकी कितनी थिकनेस है, उसकी लंबाई कितनी है, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। कि कितनी लंबाई है हमारे पास, कि लेंथ कितनी है, कि जो हमारे पास फनल है उसकी लेंथ ज्यादा है, अगर यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट है जिसमें से हमने पास करना, उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उस लिक्विड को कंटेनर तक पहुंचने में टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू अगर उसकी लेंथ कम हो। इसलिए जो लेंथ है वो भी इफेक्ट करती है पार्टिकल्स की, जो है फैक्टर्स, वो भी उसकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उसको इफेक्ट करेगी। हम इसको दोबारा देख लेते हैं, जो इक्वेशन है हमारी V मीन्स वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, कितना हमारा वॉल्यूम आया है वो है, K मीन्स पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, ये हमारे पास प्रेशर है फिल्टर मीडियम के बीच में, और जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स होते हैं फिल्ट्रेट के उसके बीच में कितना प्रेशर लग रहा है वो है पार्टीशन कोफिशिएंट। ए का मीन्स है सरफेस एरिया, डेल्टा पी का मीन्स है यहाँ पर जो है प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर मीडियम। एल का मीन्स है थिकनेस ऑफ द फिल्टर पेपर, एंड नीटा का मीनिंग है यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इस इक्वेशन को हम लोग जो फैक्टर इफेक्टिंग है, ये डार्सी इक्वेशन के कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।